हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए जुलाई महीने के करंट अफेयर लेकर आए हैं। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर्स हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर है विश्व बैंक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसका आंसर है 1 जुलाई। नेक्स्ट, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में जिस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो इसका आंसर है आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में जिसने संभाल लिया है? तो वो हैं श्रीकांत माधव वैद्य। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए जितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? तो जिसका आंसर है 40 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट है, जिस वरिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है इंद्रमणि पांडेय। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो जिसका आंसर है 6 महीना। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना के जिस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया? तो जिसका आंसर है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट, आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद जिसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष चुना गया है? तो वो हैं इमरान ख्वाजा। नेक्स्ट, हाल ही में जिस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो जिसका आंसर है सुमित नागल। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो बैंक का नाम है एचडीएफसी बैंक। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जितने लाख रुपए के बीमा कैंप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? तो जिसका आंसर है 2.5 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, इंडिगो ने हाल ही में कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर जितने प्रतिशत की छूट देगी? तो जिसका आंसर है 25%। अगला प्रश्न है, हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु जिस राष्ट्रीय वन्यजीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों की मंजूरी दी है? तो जिसका आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने हाल ही में रूस से जितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो इसका आंसर है 33। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिल्म जगत की जिस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया? तो उसका आंसर है सरोज खान। नेक्स्ट है, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन जब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं? तो इसका आंसर है साल 2036 तक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे जिस दिन मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है? तो जिसका आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को जितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर है 1 साल। अगला प्रश्न है, जिस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कबक पार्क लाइकन पार्क विकसित किया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ ने हाल ही में जितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? तो जिसका आंसर है 14 देशों के लिए। अगला प्रश्न है, जिस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के जिस युवा अंपायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो आंसर है नितिन मेनन। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो आंसर है तुषार मेहता। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो आंसर है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत जितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है 59। अगला प्रश्न है, जिस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है? तो आंसर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत और भूटान के बीच हाल ही में जितने मेगावाट के खोलंगछू जेबी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर 600 मेगावाट। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे जिस दिन मनाया जाता है? जिसका आंसर है 30 जून को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में जितने परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर है 2 परियोजनाओं के लिए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जिस राज्य के राज्यपाल का पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम जिसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो जिसका आंसर है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की कि वह दुनिया भर में अपने सभी कितने रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है? तो इसका आंसर है 83। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु जिस बैंक को बनाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है प्लाज्मा बैंक। अगला प्रश्न है, जिस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो इसका आंसर है ईरान। अगला प्रश्न है, जिस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण जिस विमानन कंपनी के लिए बोली लगाने की समय सीमा को फिर से 2 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है? तो इसका आंसर है एयर इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरिता हरम कार्यक्रम के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए जिस ड्रग के इस्तेमाल को इजाज़त दी है? तो उसका आंसर है डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने जिस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, जिस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है? तो इसका आंसर है जापान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जिस दिन मनाया जाता है? तो जिसका जवाब है 29 जून को। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की पूर्ण बैठक जिस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो इसका आंसर है चीन। नेक्स्ट, केंद्र सरकार हाल ही में जितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 1 लाख करोड़ रुपए की। नेक्स्ट, हाल ही में जिस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर है मुंबई। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने के लिए उनमें जितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दी? तो इसका आंसर है 12,450 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका आंसर है जी आकाश। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत जितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? तो इसका आंसर है 89 ऐप। नेक्स्ट, शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में जिस कॉमेडियन का निधन हो गया है उसका नाम है जगदीप सिंह। नेक्स्ट,
हाल ही में जिस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर जितने साल करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है 2 साल। नेक्स्ट है, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIBC ने जिसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है जयंत कृष्णा। अगला प्रश्न है, जिस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है करूर वैश्य बैंक। नेक्स्ट है, आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और जिस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं? तो इसका आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट, हिमालय की जिस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दी गई है, वो उसका आंसर है गोल्डन वर्डविंग तितली। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और जिस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? तो इसका आंसर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने जिस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की? तो इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MSO ने जिस देश में भारत के निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर है नेपाल। नेक्स्ट है, BCCI ने हाल ही में अपने जिस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो इसका आंसर है राहुल जौहरी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए जितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है 6। अगला प्रश्न है, जिस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब जितने साल की होगी? तो इसका आंसर है 4 साल। नेक्स्ट है, विश्व चॉकलेट दिवस वर्ल्ड चॉकलेट डे जिस दिन मनाया जाता है? तो जिसका जवाब है 7 जुलाई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है असम। अगला प्रश्न है, जिस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, विश्व जूनोसिस दिवस जिस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 6 जुलाई को। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को जितने रुपए देने का समझौता किया है? तो इसका आंसर है 3023 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के जिस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा है? तो जिसका आंसर है बहादुर सिंह। नेक्स्ट, अमेरिका ने जिस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है WHO। अगला प्रश्न है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर जिस देश को रखा गया है? तो जिसका आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो जिसका आंसर है इंजेती श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर है 5। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है ओडिशा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को जिस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश।
अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में जिस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया? तो इसका आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट, आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ाई है? तो इसका आंसर है 31 मार्च 2021 तक। नेक्स्ट, हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को जितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 75%। नेक्स्ट, हाल ही में जिस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है सिद्धार्थ मुखर्जी। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जिस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर है श्रावणी मेला। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिसका आंसर है रामेश्वर शर्मा को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 जिस दिन मनाया गया? तो जिसका जवाब है 4 जुलाई को। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने जिस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने गैरकानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस की जितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? तो इसका आंसर है 40। अगला प्रश्न है, जिस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है? तो इसका आंसर है बोत्सवाना। अगला प्रश्न है, धर्म चक्र दिवस जिस दिन मनाया गया? तो इसका जवाब है 4 जुलाई को। अगला प्रश्न, भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल ही में जिसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर है गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जिस बल्लेबाज कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो जिसका आंसर है पीटर फुलटन। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को जिस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की? तो इसका आंसर है 14 जुलाई। नेक्स्ट, पत्रिका द लेसेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? तो जिसका आंसर है 1.09 अरब। नेक्स्ट, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो जिसका आंसर है रुद्रेंद्र टंडन। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते जितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषितों की श्रेणी में शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में लेसेंट द्वारा जितने देशों एवं क्षेत्रों के लिए वर्ष 2017 से वर्ष 2100 तक प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर तथा प्रवास एवं जनसंख्या परिदृश्य के संदर्भ में वैश्विक पूर्वानुमान विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है? तो जिसका आंसर है 195। नेक्स्ट है, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में जिस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है एडीबी एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट है, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो जिसका आंसर है विधु पी नायर। नेक्स्ट, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार जिसका आयोजन किया है? तो जिसका आंसर है डिजिटल चौपाल। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाईकोर्ट के जितने अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिशें की हैं? तो इसका आंसर है 9। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में जिस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो जिसका आंसर है निमोनिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है विक्रम दुरईस्वामी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है ब्रेट ली। नेक्स्ट, विश्व सर्प दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 16 जुलाई को। नेक्स्ट,
पूर्व IAS अधिकारी और जिस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम के तहत राजधानी में जितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर पाबंदी लगा दी है? तो इसका आंसर है 1 वर्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान और जिस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सुधोटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए 3 श्रेणी में फीस निर्धारित कर दी है? तो इसका आंसर है पंजाब। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जिस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी के संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है माइल जेडिनक। नेक्स्ट, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले जितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? तो इसका आंसर है 3.5 साल। नेक्स्ट है, जिस देश के प्रधानमंत्री एलिस फकफक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो इसका आंसर है ट्यूनीसिया। नेक्स्ट, भारत और जिस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? तो इसका आंसर है भूटान। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है? तो जिसका आंसर है गोधन न्याय योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस IIT संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो इसका आंसर है IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में जिस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है? तो इसका आंसर है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जिस देश के मौजूदा राष्ट्रपति ओंद्रेज डूडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए? तो जिसका आंसर है पोलैंड। अगला प्रश्न है, जहाजरानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दी या गोदी परिसर की 5 जेट्टी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु जितने रुपए जारी करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 107 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जिसका जवाब है 15 जुलाई को। अगला प्रश्न है, गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में जितने 1000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 30,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, BCCI ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको BCCI का अंतरिम CEO नियुक्त किया है? तो जिसका आंसर है हेमंग अमीन। अगला प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को जितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया? तो इसका आंसर है 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो जिसका आंसर 12 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, ईरान ने हाल ही में जिस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो इसका आंसर है भारत। अगला प्रश्न, जिस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा? तो उसका आंसर है अशोक कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में जिस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की है? तो इसका आंसर है अमित शाह। अगला प्रश्न है, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5 से 7 साल में जितने 1000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 75,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है साल 2030 तक। नेक्स्ट है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जो देश वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना है? तो इसका आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने जिस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? तो इसका आंसर है अमेरिका।
अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जिस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने पहली बार जिस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में जिस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को जितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो इसका आंसर है 50 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 11 जुलाई को। नेक्स्ट, हाल ही में जिस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो इसका आंसर है क्वालकॉम वेंचर्स। अगला प्रश्न है, जिस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने के बाद पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर है रूस। नेक्स्ट, जिस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने IT और BPO कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को कितनी तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर है 31 दिसंबर 2020 तक। अगला प्रश्न है, जिस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया है? तो जिसका आंसर है मीनाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI जिस देश में इंडियन प्रीमियर लीग 2020 आयोजित करना चाहता है? तो जिसका आंसर है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का यह नाम है? तो इसका आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, उड़ीसा सरकार ने जिस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलोंग गांव का नाम बदल दिया है? तो इसका आंसर है रंगवती। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने हेतु भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया? तो जिसका आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को जितने और महीने तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर है 6 महीने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो इसका आंसर है प्रवासी रोजगार ऐप। नेक्स्ट, अमेरिका ने जिस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर है चीन। नेक्स्ट, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट, हाल ही में जिस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? तो जिसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट, वह देश जिसने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है? तो जिसका आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया? तो जिसका आंसर है साहिल सेठ। नेक्स्ट, हाल ही में जिस देश ने पहले मंगल जांच तियानबेन-1 को बेंचोंग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया है? तो जिसका आंसर है चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य के काकरापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है? तो जिसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो जिसका आंसर है सुमित देव। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 23 जुलाई को। नेक्स्ट है, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों को पालन नहीं करने वालों के लिए कितने साल तक की
जेल हो सकती थी, तो इसका आंसर है 2 साल। नेक्स्ट है, पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को जितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की, तो जिसका आंसर है 1 लाख। नेक्स्ट, जिस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है, तो इसका आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है, तो इसका आंसर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु जिस पहल की शुरुआत की, तो इसका आंसर है मनोदर्पण। अगला प्रश्न है, जिस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा, तो इसका आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाऊ की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ जितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, तो इसका आंसर है 557 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में जितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है, तो इसका आंसर है 750 अरब यूरो। अगला प्रश्न है, आईसीसी के लाल प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो जिसका आंसर है डॉम सिबले। नेक्स्ट है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में जो नंबर 1 ऑलराउंडर बना है, उनका नाम है बेन स्टोक्स। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने की निर्णय लिया है, तो इसका आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट है, असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में जिस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है, तो इसका आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को जितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर करने की घोषणा की, तो जिसका आंसर है 25 लाख रुपए। नेक्स्ट है, वह देश जिसने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है, तो इसका आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट आइसोपोड प्रजाति बाथिनोमस रक्सासा की खोज की है, तो जिसका आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बाह्य विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क की लंबित देयताओं की एकमुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की, तो जिसका आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के जिस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो इसका आंसर है लालजी टंडन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में जिस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला किया है, तो इसका आंसर है मेंस T20 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट, विश्व बैडमिंटन संघ ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को कितने बार के लिए सीमित करने का फैसला किया है, तो जिसका आंसर है 4 साल के लिए सीमित करने के लिए फैसला किया है। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है, तो जिसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने जिस शहर के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया, तो जिसका आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट, जिस IIT संस्था ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है, तो जिसका आंसर है IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बेस्ट ऑफ एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है, तो जिसका आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट, वह राज्य जो साल 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा, तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत और जिस देश ने साइबर हमलों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो इसका आंसर है इजराइल। अगला प्रश्न है, फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप
जिस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है कतर में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो इसका आंसर है तीसरे। नेक्स्ट है, यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में जिस मिशन को लॉन्च किया है? तो जिसका आंसर है होप मार्स मिशन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 20 जुलाई को। नेक्स्ट, भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को हाल ही में जिसका चेयरमैन चुना गया? तो इसका आंसर है HCL टेक। नेक्स्ट है, उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण कितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार हैं? तो इसका आंसर है 20%। अगला प्रश्न है, फ्रांस से आए राफेल विमानों की जिस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? तो उसका आंसर है अम्बाला एयरबेस। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की जिस लेखिका के उपन्यास बर्न्ट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया? तो जिसका आंसर है अवनी दोषी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल को जितने साल का बैन घटाकर 18 महीने कर दिया है? तो इसका आंसर है 3 साल। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो इसका आंसर है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में 2 परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने जितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है? तो इसका आंसर है 2 साल। नेक्स्ट है, IRCTC ने जिस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन किस तारीख तक बढ़ाया था? तो जिसका आंसर है 31 अगस्त। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018 से 19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो जिसका आंसर है 30 सितंबर तक। नेक्स्ट है, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो इसका आंसर है 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं IPL में सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है रजत भाटिया। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उपनिदेशक बनाया है? तो इसका आंसर है कविता दलाल। नेक्स्ट है, नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए जिस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है मार्च 2020। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जिसका जवाब है 30 जुलाई को। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के जिस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो इसका आंसर है प्रीतम सिंह। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में जिस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर है अर्चना सोरेंग। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को जितनी तारीख के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर है 16 अगस्त को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो जिसका आंसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। नेक्स्ट, हाल ही में जिस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो जिसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है, भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत में मार्च 2021 तक जितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 371 श्रेणियाँ। नेक्स्ट है, भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को कितने साल के लिए नवीनीकरणीय करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 5 साल। नेक्स्ट है, रूस ने जिस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर है चीन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जिस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 29 जुलाई को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि जिस राज्य में ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर है
केरल और कर्नाटक। नेक्स्ट है मदर इंडिया कोहिनूर एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी जिस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया, तो उसका आंसर है कुमकुम। नेक्स्ट है विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो जिसका आंसर है 28 जुलाई को। अगला प्रश्न है भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है, तो इसका आंसर है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है हाल ही में जिस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्ला स्टेनिकजई को पद से बर्खास्त कर दिया है, तो जिसका आंसर है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण जितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर घटा है, तो इसका आंसर है 70%। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड-19 परीक्षण की कितनी अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया, तो जिसका आंसर है 3। नेक्स्ट है हाल ही में जिस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की, तो जिसका आंसर है आईआईटी खड़गपुर। अगला प्रश्न है किस संस्था की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, तो इसका आंसर है यूनिसेफ। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं, जिसका आंसर है 10। अगला प्रश्न है सीआरपीएफ स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो जिसका आंसर है 27 जुलाई को। अगला प्रश्न है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए सरकार ने जितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश की लक्ष्य रखा है, तो जिसका आंसर है 2.10 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया, तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया, तो इसका आंसर है 47। नेक्स्ट है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया, तो इसका आंसर है मौसम। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार एफटीए के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है, तो इसका आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहां आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो जिसका आंसर है 40 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में जिस देश ने अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसका आंसर है चीन। नेक्स्ट है वह राज्य सरकार जिसने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो जिसका आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है हाल ही में जिस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है हाल ही में जिस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो इसका आंसर है अमला शंकर। अगला प्रश्न है कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो जिसका आंसर है 26 जुलाई को। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए, तो जिसका आंसर है 55 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस की फेडरेशन ने जिस देश के कोच येन बेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है, तो जिसका आंसर है चीन। नेक्स्ट है किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी सौंपी गई, तो इसका आंसर है हरियाणा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडुकोना स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।